अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको जीके प्रोजोन की वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ में खुश आमदीद कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फेमस आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपीएससी, एफपीएससी या यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, उसमें आइलैंड्स के मुताल्लिक़ लाजमी तौर पर किसी न किसी एंगल से क्वेश्चन हो। तो इस लेक्चर में हम वो तमाम आइलैंड्स कवर करेंगे जिनके बारे में पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है, जिस किसी भी एंगल से, और बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आइलैंड्स होता क्या है। इंग्लिश में आइलैंड्स और उर्दू में उसको जजीरा कहते हैं। खुश्की का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको आइलैंड कहते हैं, उर्दू में उसको जजीरा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास खुश्की का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसका नाम है ग्रीनलैंड और उसका रकबा है 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा माना जाता है, जिसकी लोकेशन यहाँ पे ना के करीब है और ये डेनमार्क के कंट्रोल में। लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री मडगास्कर, ये था ऐसा आइलैंड जो कि किसी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में है, लेकिन मडगास्कर एक ऐसा आइलैंड है जो कि किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात में एक कंट्री की हैसियत से एग्जिस्ट करता है, जो कि अफ्रीका के करीब है और ये इंडियन ओशन में सबसे बड़ा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान ये वाटर बॉडी, इसको इंडियन ओशन कहा जाता है, और इस इंडियन ओशन में सबसे जो बड़ी बॉडी है वो मडगास्कर है। और ये मडगास्कर इंडियन में सबसे बड़ा जजीरा है और ये बासियत मुल्क ये सबसे बड़ा जजीरा है। ये किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात में ये एक आज़ाद है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट पैसिफिक आइलैंड न्यू गिनिया। पैसिफिक ओशन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है, जजीरा है, वो न्यू गिनिया है। न्यू गिनिया ये इंडियन ओशन है, इस तरफ जो है ये पैसिफिक ओशन है। तो ये जो है इसको माना जाता है कि ये पैसिफिक ओशन में सबसे बड़ा जजीरा जो है वो गिनिया है, न्यू गिनिया। लार्जेस्ट सदर्न ओशन आइलैंड वो अलेक्जेंडर आइलैंड है। सदर्न ओशन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो अलेक्जेंडर है। सदर्न ओशन देखें, ये जो है खुश्की का टुकड़ा साउथ पोल के इर्द गिर्द जो सदर्न वाटर बॉडी है ये सदर्न ओशन कहलाती है, और इस ओशन में यहाँ पर जो सबसे बड़ी खुश्की का टुकड़ा है वो अलेक्जेंडर आइलैंड है। ये देखें, यहाँ पे ये जूम करके ये दिखाया गया कि ये वाला जो एरिया है ये अलेक्जेंडर आइलैंड है। डिटेल इंफॉर्मेशन हर जजीरे के बारे में, जिसको मुख्तलिफ एंगल्स के जो भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है उसको हम बड़ी तफसील से पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड, पहला है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एग्जिस्ट करता है, कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क है। इसका कैपिटल है न्यूक और इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 58,000, जो कि 2020 की जो इनका सेंसस था उसके मुताबिक 58,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसका यह है कि ये आइस शीट से कवर है। ये वाला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की का जजीरा है और इस पर ये आइस शीट की वजह से ये कवर्ड भी है और ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। ये देखें, ये दोबारा नेक्स्ट पिछले वाला मैप जो है ये कनाडा है, ये रशिया है, यहाँ पे डेनमार्क है, ये इसके कंट्रोल में है। ये मज़ीद तफसील से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंट्रोल है, ये आइसलैंड है और ये कंट्री ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड को यहाँ पे डेनमार्क है, जो कि नॉर्वे के नीचे, जर्मनी के ऊपर एक कंट्री है डेनमार्क, वो इसको कंट्रोल करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी माना जाता है, इसके कंट्रोल में है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा बड़ा जो है वो न्यू गिनिया है। इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन नॉर्दर्न पार्ट। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। एडिशनल इन्फो, आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज। ये वाला जो आइलैंड है ये दो कंट्रीज के दरमियान डिवाइडेड है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। ये वाला ईस्टर्न पार्ट एक कंट्री के कंट्रोल में और दूसरा वेस्टर्न पार्ट किसी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में है। जैसे कि आप देखते हैं इंडोनेशिया, टू कंट्रीज, इंडोनेशिया वेस्टर्न पार्ट, ये जो वाला जो वेस्टर्न पार्ट है ये इंडोनेशिया के कंट्रोल में है, और गिनिया जो है स्मॉलेस्ट टेरिटरी बरोनो, ये नॉर्दर्न कोस्ट वगैरह, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे भी आप बड़ी तफसील से देख सकते। ये वेस्टर्न पार्ट, ये वाला जो है कि ये इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। ये वाला पार्ट जो है ये इंडोनेशिया है और ये दूसरा जो है ये पेपुआ न्यू गिनिया वगैरह सब कुछ। यहाँ पे इस मैप में भी आप बाकी चीज़ें भी डिटेल से देख सकते हैं कि जिनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। कोरल सी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के करीब कोरल सी है, और यहाँ पे ये नहीं ग्रेट बैरियर रीफ्स,
यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कोरल सी में। और आरफोरा सी इसके दूसरी तरफ है। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये सोलमन सी है। सोलमन सी के मुतल्लिक़ भी क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा बड़ा हमारे पास जो आइलैंड है वो बोरोने आइलैंड है। लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया माले आर्किपेलागो के करीब है। कंट्रोल बाय मलेशिया ईस्टर्न जो है। और इसकी एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड और न्यू गिनिया, रिनाउंड फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये यहाँ पे इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। इसको जूम करके देखते हैं। ये वाला जो एरिया है बरोनाई दार एस सलाम, ये वाला जो आइलैंड है ये बरोनाई आइलैंड कहलाता है। इसका जो ये वाला पार्ट जो है ये मलेशिया कंट्रोल करता है और ये दूसरा इंडोनेशिया। मज़ीद जूम करके ये जकार्ता है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। और यहाँ पे बरोनाई दारुस्सलाम भी एक कंट्री एग्जिस्ट करता है इसी ही जजीरे पर। इसकी जजीरे के 3 पार्ट हैं, एक बरोनाई दारुस्सलाम, एक मलेशिया कंट्रोल करता है और दूसरा इंडोनेशिया कंट्रोल करता है तीसरा। चौथा बड़ा हमारे पास जो है वो मडगास्कर है। इसकी लोकेशन इंडियन ओशन है और ये अफ्रीका के करीब है। और ये चौथा बड़ा आइलैंड है और ये ऐसा आइलैंड है जो कि बासियत कंट्री एग्जिस्ट करता है। बाकी जो जजीरे हैं या आइलैंड्स हैं उनके बारे में हमने देखा था कि वो किसी दूसरे के मुल्क के कंट्रोल में है, वो खुद नहीं है। उस सारे पे एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है, एक ही कंट्री का कंट्रोल है और वही वाज़ात खुद है मडगास्कर। ये अफ्रीका, ये एशिया के करीब यहाँ पे ये वाला जो खुशकी का टुकड़ा है ये मडगास्कर कहलाता है। ये आज़ादाना तौर पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से माना जाता है। अफ्रीका मोज़म्बिक के करीब है, ये मडगास्कर है। 5वां हमारे पास है बैफन आइलैंड। ये नादरन कनाडा के करीब आर्कटिक ओशन में एग्जिस्ट करता है। लार्जेस्ट आइलैंड है कनाडा में और 5th इन द वर्ल्ड है। कनाडा का ये सबसे बड़ा आइलैंड है, कनाडा का ये सबसे बड़ा है और दुनिया में इसका रैंक 5वां है। और ये आर्कटिक आर्किपेलागो का हिस्सा है। ये वाला जो आर्किपेलागोज है, आर्किपेलागोज क्या होते हैं? मुख्तलिफ जजीरों का जो झुरमुट होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे जजीरे हैं, इनका जो झुरमुट है इस ग्रुप को आर्किपेलागो कहा जाता है। और यहाँ पे ये बाकी जो आप वाटर बॉडीज ये छोटे छोटे देख रहे हैं ये मुख्तलिफ ग्रेट लेक्स वगैरह हैं। इनको बारे में ग्रेट बियर, ग्रेट लेक्स जो कनाडा की बड़ी लेक्स है, ये वो वाली लेक्स है। इनके बारे में बड़ी तफसील से हमारे लेक वाले लेक्चर में दुनिया की तमाम बड़ी जो लेक्स हैं उनको कवर किया गया। और एडिशनल तौर पर उसमें वो PPSC, FPSC और UPSC के तमाम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जजीरा नुमा वाटर खुशकी का जो हिस्सा है इसको बैफन आइलैंड कहा जाता है। मज़ीद तफसील से आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में, ये बैफन आइलैंड है, ये कनाडा है। और ये हुडसन बे है। हुडसन बे क्या होता है? खुश्क पानी का वो बड़ा हिस्सा जो खुशकी के अंदर तक गया हो, अंदर तक उसने अपना रास्ता बनाया, उसको बे कहते हैं। तो ये जो है कि ये वाला जो हिस्सा है हुडसन बे कहाँ पे है? कनाडा में है। और लेब्राडो सी यहाँ पे इसी के करीब ये लेब्राडो सी है। और इसके ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशन है। और ग्रीनलैंड के पास एक और जजीरा है जिसका नाम है आइसलैंड। और यहाँ पे कनाडा के नीचे ये वाली जो लाइन है ये कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो है कि ये बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। ये वाली जो वाटर बॉडीज हैं ये भी बड़ी लेक्स हैं, बॉर्डर के तौर पर मौजूद हैं। यहाँ पे आप मज़ीद जूम करके भी देख सकते हैं बैफन आइलैंड को। यहाँ पे ये वाला बैफन आइलैंड है, ये वाला समुद्रा आइलैंड। इसकी लोकेशन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ माले आर्किपेलागो। माले आर्किपेलागो में हमने पहले भी एक आइलैंड पढ़ा, अब ये दूसरा जो है ये आर्किपेलागो है। ये इंडियन ओशन में एग्जिस्ट करता है और 6th लार्जेस्ट है दुनिया का, ये 6ठा बड़ा आइलैंड है। और सबसे मशहूर जो चीज़ है वो इसमें माउंट टोबा है, द लार्जेस्ट वॉल्केनो कैल्ड्रा लाइक इन द लेक इन द वर्ल्ड। कि यहाँ पे जो तोबा माउंट है वो भी इसमें मौजूद है। और इसमें ये जो वॉल्केनो कैल्ड्रा लेक है वो भी दुनिया की जो मशहूर वॉल्केनो लेक है वो भी इसी आइलैंड पर एग्जिस्ट करती है। 3 बातें यहाँ पे है कि ये कहाँ पे है? माले आर्किपेलागो में 6th लार्जेस्ट है दुनिया में। और यहाँ पे माउंट टोबा है और यहाँ पे वॉल्केनो जो लेक है वो भी एग्जिस्ट करती है।
यहाँ पे इसका मैप देखें, ये वाला जो है पार्ट, ये जो है ये सुमुत्रा आइलैंड है। यहाँ पे या आप नीचे देख सकते ये बरोनाई आइलैंड है। बरोनाई आइलैंड के नीचे ये वाला जो पार्ट है ये सुमुत्रा आइलैंड है, और ये जावा है। मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं और ये आर्कीप्लागोज है। ये झुरमट जो है ये आर्कीप्लागो है। इस झुरमट को क्या नाम दिया गया है? माले। इसको मज़ीद जूम करके आप ये देख सकते हैं, कंट्री वाइज इसको डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है और किसके ये बारे में। तो इसके बारे में मज़ीद जो है कि इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि इतनी डिटेल में PPSC, FPSC और UPSC में कभी क्वेश्चन नहीं आया। इतना ही ये वाले क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं कि कहाँ पे है, इसमें माउंट कौन सी है और वाल्कानो लेक जो है वो कहाँ पे है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं। हुश्नो आइलैंड लोकेशन कहाँ पे? ये जापान के करीब है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द जापानीज आर्कीपेलागोज। जापानीज आर्कीपेलागो का ये सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो हुश्नो है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये दुनिया का सबसे गुंजान आबाद जो जजीरा है वो यही है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी आइलैंड पर आबादी है तो वो इसी आइलैंड पर मौजूद है। और इसका कैपिटल टोक्यो जो है वो भी जापान का इसी ही जजीरे पर मौजूद है। जापान का जो कैपिटल है वो भी इसी जजीरे पर मौजूद है, टोक्यो। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला जो जजीरा है ये सारा का सारा जापान आर्कीपेलागो जो है ये जापान माना जाता है, और इसका ये वाला जो पार्ट है ये हुश्नो आइलैंड है। सी ऑफ जापान, एक तरफ सी ऑफ जापान है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, और ये जापान और ये हुश्नो आइलैंड है। इसके नीचे जो है ये कोरियन, नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड की लोकेशन जो है कनाडा में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी ये है कि जो इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है वो ये है कि ये कनाडा आर्कीपेलागो में एग्जिस्ट करता है और दुनिया में ये 8वां बड़ा है। विक्टोरिया आइलैंड जो है कहाँ पे है? कनाडा आर्कीपेलागो में, और इसका नंबर दुनिया में कितना है? 8वां बड़ा जजीरा है। ये यहाँ पे आप देख सकते, ये विक्टोरियन आइलैंड है। ये था बैफन आइलैंड, ये ग्रीनलैंड, ये बैफन आइलैंड और ये विक्टोरियन आइलैंड है। ये कनाडा है और ये वुडसन बे है, ब्यूफोर्ट सी, और इसके ऊपर जो है ये इस तरफ जो है ये ब्यूफोर्ट सी है, और ये जो सारा का सारा आर्कीपेलागोज हैं ये कनाडा आर्कीपेलागो कहलाता है। 9th आइलैंड है वो है लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, ग्रेट ब्रिटेन है। अटलांटिक ओशन में इस लोकेशन है। कंपोजिशन इसकी ये है, ये जजीरा किन ममालक पर मुश्तमिल है? आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ये जो जजीरा है ये आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक, इस पूरे आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और इस पर मौजूद जो है वो इंग्लैंड है ये वाला हिस्सा, उसके बाद स्कॉटलैंड है, वेल्स है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये सारा मिल के ग्रेट ब्रिटेन बनाता है, और इस ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा जो है ये नॉर्थ आयरलैंड भी इसी के कंट्रोल में है, और इसको सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड यूरोप बाय इंग्लिश चैनल। ये यहाँ पे जो वाटर बॉडी है एग्जिस्ट करती है ये इंग्लिश चैनल है। ये जो वाटर बॉडी है ये इंग्लिश चैनल है, ये इसको यूरोप की मेन लैंड से अलहदा करता है। ये ऊपर नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, ये वाला जो जजीरा है ये ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ पे ये स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड, ये आयरलैंड, वेल्स वगैरह, और ये नॉर्थ आयरलैंड, ये भी ग्रेट ब्रिटेन में ही शामिल। 10वां हमारे पास है एल्जीमर आइलैंड। एल्समर लोकेशन इसका नोनावूट टेरिटरी कनाडा में है। इसकी लोकेशन नोनावूट टेरिटरी कनाडा में, आर्कटिक ओशन है। ये तीसरा वही कनाडा के करीब जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये बैफन आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड, और ये वाला जो ये खुश्की का टुकड़ा जजीरा है ये 10वां बड़ा दुनिया का जजीरा है। यहाँ पे इसी एक ही आर्कीपेलागो में देखें कि 3 बड़े जो दुनिया के आर्कीपेलागोज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये और ये बैफन, विक्टोरिया और एल्जीमर। ये कनाडा के कंट्रोल में है, और इसमें ये ऊपर आर्कटिक ओशन वगैरह है। ये था हमारा मुकम्मल आइलैंड पर ब्रीफ सा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।